नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। हालांकि बीच में कुछ अड़चनें आई थी। अनिल विज जैसे सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, वहीं राव इंद्रजीत भी सीएम पद के लिए दावेदारी अपनी जता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इसको सोल आउट कर लिया है। अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की आलाकमान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी चर्चा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। समारोह में मुख्यमंत्री के साथ 12 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें हर जाति वर्ग और हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। जहां से कोई विधायक चुनकर नहीं आया है, वहां से चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, मगर इसका फैसला शपथ ग्रहण समारोह के बाद लिया जा सकता है। अब यदि हम देखें कि किस जाति से कौन बन सकता है मंत्री, तो आप देखें तो जाटों में जाट महिपाल ढांडा, कृष्णा गहलावत, सुनील सांगवान। वैश्य यानी कि जो बनिया समाज है उसमें से विपुल गोयल, घनश्याम सराफ। और ब्राह्मण जाति से राम कुमार गौतम, अरविंद शर्मा, मूलचंद शर्मा। ओबीसी समाज से यदि हम देखें तो आरती राव, लक्ष्मण यादव और रणबीर गंगवा। दलित समाज की यदि हम बात करें, एससी ए से कृष्णा बेदी, एससी बी से कृष्णपाल गुर्जर। पंजाबी समाज में यदि हम देखें तो विनोद भ्याणा, अनिल विज, कृष्ण मीडा। और रोड समाज की यदि आप बात करें तो हरविंदर कल्याण उसमें मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। स्पीकर के लिए किसका नाम आगे किया गया है, तो स्पीकर पद के लिए यदि आप देखें तो हरविंदर कल्याण और मूलचंद शर्मा के साथ अनिल विज का नाम भी आगे चल रहा है। अब जो ये मंत्री पद दिए जाएंगे, क्या क्या विशेषता देखी गई है। बात करें हम अनिल विज की, तो मनोहर लाल के बाद हरियाणा में दूसरा बड़ा पंजाबी चेहरा है। अंबाला कैंट से लगातार विधायक बन रहे हैं, भाजपा के पुराने नेताओं में से एक हैं। मनोहर सरकार में गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। और यदि जाट समाज से हम बात आती है, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। जाट समाज से आते हैं, पिछली टर्म में पंचायत मंत्री रहे हैं। इस बार भी इनकी दावेदारी इसलिए मजबूत है क्योंकि ये पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी भी हैं और उनके संसदीय क्षेत्र से आते हैं। दूसरा, जो जाट चेहरे थे जैसे जेपी दलाल है, कैप्टन अभिमन्यु है, ओम प्रकाश धनखड़ है, वो भी चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने भी इनके मंत्री बनने का जो रास्ता है कुछ हद तक साफ कर दिया है। कृष्णा गहलावत राय से विधायक बनी है। राजस्थान के राजनीतिक मिर्धा परिवार से में रिश्तेदारी है। जाट महिला दोनों का फायदा मिलेगा, यानी जाट भी और महिला भी, इस बात दोनों का फायदा इनको मिलेगा। इनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। सुनील सांगवान, चरखी दादरी में कमल खिलाने वाले सुनील सांगवान पुराने राजनीतिक परिवार से हैं। पिता सतपाल सांगवान पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राम रहीम को 6 बार पैरोल देने के मामले में चर्चा में आए थे। दादरी की दोनों सीटों पर इस बार भाजपा जीती है, जीत उन्होंने वहां से दर्ज की है। अरविंद शर्मा 2019 में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हराकर सांसद बने थे। इस बार की लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली, लेकिन पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में गोहाना से टिकट दी और जीत उन्होंने यहां से दर्ज की है। अमित शाह के नजदीकी रहे हैं, सोनीपत जिले से मंत्री बनाए जा सकते हैं। विपुल गोयल फरीदाबाद से विधायक चुने गए हैं। मनोहर लाल के पहले कार्यकाल में उद्योग मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अच्छा अनुभव भी है इनके पास। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के करीबी नेताओं में से एक आप इन्हें कह सकते हैं। रणबीर गंगवा हरियाणा में बड़ा ओबीसी चेहरा है, कुम्हार समाज से आते हैं। हरियाणा में ओबीसी वर्ग को साधने का काम बढ़िया ढंग से किया है। जगह जगह सम्मेलन व कार्यक्रम इन्होंने किए हैं। बरवाड़ा से पहली बार कमल खिलाया है। मनोहर और नायाब सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पर भी ये रह चुके हैं। हरविंदर कल्याण रोड समाज से आते हैं। इस समाज के पानीपत और करनाल में अच्छे वोटर हैं। हरविंदर कल्याण तीसरी बार लगातार घरोंडा से विधायक चुने गए हैं। स्पीकर पद के लिए हरविंदर का चयन हो सकता है। राम कुमार गौतम हरियाणा के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक हैं। जींद से आने वाली सफीदों की सीट इन्होंने जीती है। पिछली बार जजपा कोटे से मंत्री नहीं बन पाने पर बयानबाजी करते रहे हैं। इस बार गौतम की लॉटरी लग सकती है और वो मंत्री पद उन्हें
मिल सकता है। आरती राव को महिला कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। वह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं। अहिरवाल में सबसे बड़ा चेहरा आरती राव को माना जा रहा है। आरती राव के जरिए पूरे अहिरवाल को साधा जाएगा और जो राव इंद्रजीत की जो नाराजगी है उसको भी इससे मिटाया जा सकता है। कृष्ण बेदी वाल्मीकि समाज से आने वाले नेता हैं। मनोहर सरकार में शाहबाद से विधायक चुनने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री बने। इसके बाद मनोहर लाल की टीम में भी रहे हैं। नायब सैनी और मनोहर दोनों जो के करीबी रहे हैं, नायब सैनी के भी और मनोहर लाल खट्टर के भी। सरकार में बड़ी जिम्मेदारी इनको यहाँ मिल सकती है। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से विधायक बने हैं। कांग्रेस नेता चिरंजीव राव को हराया है और इसको बड़ी जीत आप कह सकते हैं। इससे पहले कोसली से विधायक बने थे। राव इंद्रजीत और मनोहर लाल दोनों के करीबी माने जाते हैं। अहिरवाल के महत्वपूर्ण जिले रेवाड़ी से इनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। कृष्णपाल पंवार दलित समाज से आने वाले दूसरे बड़े नेता हैं। राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देकर पानीपत की इसराना विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा और जीते हैं। इनको मंत्री बनाकर दलितों को साधने का बीजेपी पूरा प्रयास यहाँ करेगी। विनोद भ्याणा पंजाबी समाज से आने वाले विधायक हैं। हांसी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। मनोहर लाल के करीबी हैं। 2 टर्म में कोई जिम्मेदारी कह सकते हैं सरकार की तरफ से इनको नहीं मिली है। अब की बार इनका नंबर आ सकता है जिसकी काफ़ी संभावनाएं लग रही हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को सीएम सैनी और ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।